सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। टॉलेंस एक ही था, फैलिंग कितने होते हैं, 2। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो ये भी आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, या आपसे पूछ सकते, बहुत सारे ऑप्शन देके पूछ देंगे विच इज़ अ फैलिंग सॉल्यूशन ए या विच इज़ अ फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो आपको याद होना चाहिए ए है क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट, और बी क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बहुत बड़ा नाम है, पर आप कैसे याद रख लो, आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम साथ में आता है, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, आगे एल्कलाइन लगा दो क्योंकि सोडियम पोटेशियम एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया आपका, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तीनों नाम आपको याद होगा, तीन। अब कौन सा आप सोचोगे, एक टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फैलिंग सॉल्यूशन ए, तीसरा फैलिंग सॉल्यूशन बी। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या करता है आपका फैलिंग सॉल्यूशन की, हम नेट फैलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अब मैं यहाँ रिएक्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि अभी हम पूरी नेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सिर्फ कितना याद रखना है, देखो हमने क्या डाला, RCHO मतलब एल्डिहाइड डाला। मैंने बोला था कि ये क्या डिफरेंशिएट करता है कि आपका एरिल एल्डिहाइड है या फिर एल्काइल एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें आपका Cu+2 आयन है, कहाँ से आया है, यहाँ से, मतलब ये जो मेन टेस्ट है किसके लिए गिवन है, ये फैलिंग सॉल्यूशन ए के लिए। OH- आयन है, मतलब एल्कलाइन मीडियम हमने यहाँ पर दे दिया। देखो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये भी आपका एमसीक्यूज में भी हो सकता है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ देते हैं तो ये भी हो सकता है कि जो टॉलेंस और फैलिंग है दोनों कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर Cu2O कॉपर ऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है। कैसा दे रहा है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो अगर हम आपसे बोलें कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कौन सा टेस्ट देता है, तो आपको आंसर क्या जाएगा, फैलिंग टेस्ट। अगर मैंने बोला कि सिल्वर मिरर टेस्ट या सिल्वर मेटल किस में प्रेसिपिटेट होता है, तो आप क्या बोलोगे, टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर हुआ। टॉलेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करता है, फैलिंग होता है कि एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करता है कि एल्काइल एल्डिहाइड है या फिर एरिल एल्डिहाइड है। दूसरा टॉलेंस में क्या बनता है, टॉलेंस में सिल्वर मेटल होता है, जो कैसा जो टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट जैसा उसका नाम रख दिया गया है, और सिल्वर मिरर जैसा शाइन करता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है जो कैसा दिखता है आपको, रेडिश ब्राउन दिखता है। तो ये बहुत ही क्लियर का डिफरेंशिएशन है टॉलेंस और फैलिंग रिएजेंट में। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बाकी नाम आपको सबके याद रखने, तीनों रिएजेंट के नाम याद रख लीजिए, रट लीजिए कैसे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, ठीक है। हो जाएगा लन, आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।